हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मुरादाबादी मूंग दाल पापड़ी चाट, जिसे खाने के लिए अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप घर में ही मिनटों में बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये फेमस मूंग दाल पापड़ी चाट मुरादाबाद की शादी पार्टियों की शान बढ़ाती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। तो अब आपको इसे खाने के लिए बाहर कहीं भी नहीं जाना, बल्कि तुरंत ही घर में बनाइएगा। बहुत ही बढ़िया बनती है। तो फिर चलिए बिना देर किए हुए बनाना शुरू करते हैं। तो इस चाट को बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल। तो यहाँ पर हमें लेनी है धुली हुई मूंग दाल और इसे हमें 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। तो दाल को 2 से 3 बार पहले पानी में अच्छे से धो लें और उसके बाद साफ पानी में इसको हमें भिगो देना है। और इसको इतना हमें भिगाना है कि अच्छे से टूट जाए। तो 4-5 घंटे आप इसको भिगो दें। अगर समय कम है, जल्दी बनाना है, तो गर्म पानी में आप भिगो दें। 1 घंटे में ही ये भीग जाएगी। तो इस दाल को हमने 2-3 पानी में अच्छे से धो करके भिगोया था। अब इस पानी को हम फेंक देते हैं और दाल को हम डालेंगे कुकर में, क्योंकि इसे हमें पकाना है। तो भीगी हुई दाल को हम डाल देते हैं कुकर में। यहाँ पर हमने 1.5 कप दाल ली थी। आप इस दाल चाट को कम मात्रा में भी बना सकते हैं, पर चाट है तो थोड़ी ज़्यादा ही बनाएं। अब जितनी हमने दाल ली है उतना ही हमें पानी लेना है, यानी कि 1.5 कप हमने दाल ली थी, भीग करके ये 2 कप हो गई थी। तो 2 कप हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर नमक डाल देंगे और 2 चुटकी हल्दी पाउडर। ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी मसाले नहीं डालने हैं। बस 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें हम विसल लगाएंगे 2 से 3, जिससे कि दाल अच्छे से पक जाए। तो चलिए इसको हम गैस पर रख देते हैं। तब तक हम पापड़ी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हमें लेना है पापड़ी बनाने के लिए मैदा। तो 2 से ढाई कप हमें यहाँ पर मैदा लेंगे। टोटल नाप में ये 250 ग्राम है। तो यहाँ पर हमने 2 कप और आधा कप मैदा ले लिया है। इस पापड़ी को हम मैदे से बनाएंगे। आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और चौथाई चम्मच यहाँ पर हम अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हल्का सा क्रश करके डालेंगे। पापड़ी में भी ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, अजवाइन और नमक जाता है। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये पापड़ी एकदम मार्केट की तरह बन करके तैयार होगी। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच यानी कि चौथाई कप के करीब घी लेंगे। इसको मेल्ट करेंगे और इसमें डाल देंगे। 2.5 कप मैदा में हमने 4 टेबल स्पून घी लिया है। घी से ही हम मोयन करेंगे। इससे हमारी जो पापड़ी है एकदम खस्ता क्रिस्पी बनेगी। हल्का सा गर्म था तो चम्मच से मिक्स कर लेंगे और अब हाथों से इसको हमें मसलते हुए मोयन कर लेना है। चाहे तो आप ऑयल से भी मोयन लगा सकते हैं, पर ऑयल से ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, खस्ता कम बनेगी। और घी लगाने से क्रिस्पी भी बनेगी और खस्ता भी बनेगी। इस तरह से हाथों से हमने मोयन अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है नॉर्मल पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें डो लगा करके तैयार करना है। इसका डो हमें चिकना नहीं लगाना है, जैसे कि मठरी के लिए लगाया जाता है उसी तरह से हमें इसका डो लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से आटे को इकट्ठा करते जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसका डो थोड़ा सा सख्त भी लगाएंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे और मट्ठी की तरह डो लगा करके तैयार करेंगे। इस तरह से पापड़ी बना करके आप स्टोर कर सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, या जब मन करे चाट बनाने का तो तुरंत पापड़ी चाट बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमें रफली गूंदना है, बिल्कुल भी चिकना नहीं करना है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से हाथों में और इसको थोड़ा सा मसल लेंगे, जिससे कि इसको बेलने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से डो बना करके हमने तैयार कर लिया है। बिल्कुल मठरी की तरह डो बनाना है हमें। अब इसकी हमें लोइयाँ कट कर लेनी है। तो छोटी छोटी बॉल हम बना करके रेडी कर लेंगे, जिससे कि पापड़ी तुरंत बनती जाए। तो इस तरह से पहले हम सारी लोइयाँ बना लेंगे। 10 मिनट में ही ये पापड़ी बन करके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए सारी लोइयों को हमने कट कर लिया है। चलिए अब इनको हम तुरंत बेल लेते हैं, रेस्ट पर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। इस तरह से छोटी बॉल को राउंड कर लेंगे हल्का सा और इस तरह से पतला पतला बेल लेंगे। और शेप की कोई चिंता नहीं है कि आप इसको गोल ही बनाएं, आप चाहे जैसे शेप में बनाएं, पापड़ी है ये। तो इस तरह से पतला पतला हम बेलते जाएंगे फटाफट से। और इनको हमें अलग अलग रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इनको हम एक साथ रखेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं। तो इस तरह से हम बेल करके एक के ऊपर एक पापड़ी रखते जाएंगे। 5-6 हम साथ में ही रखेंगे। पापड़ी बनाने की ये बहुत ही इजी ट्रिक है। तो इस तरह से 5-6 पापड़ी हमने एक साथ रख दी हैं। तो इस तरह से 2 बैच हमने तैयार कर लिए हैं और इनमें हमें एक एक करके होल करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम एक बैच उठाएंगे, सेंटर में रख करके इस तरह से कांटा लेंगे और इस तरह से होल कर देंगे। इससे बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और जब आप इनको ऑयल में डालेंगे तो ये अपने आप ही अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से हम करते जाएंगे। इस तरह से आप इनको फ्राई भी करते जाएंगे तुरंत और आप इनको बेलते भी जाएंगे। तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और मीडियम रखेंगे फ्लेम को ऑयल को गर्म करने के बाद, और इनको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्लेम को एकदम भी लो नहीं रखेंगे।
आप देखेंगे थोड़ी देर में ये अपने आप ही अलग होती जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। आप इसमें कड़छी चलाएंगे तो ये अपने आप ही अलग होती जाएंगी और बहुत ही अच्छे से फ्राई होती हैं, एकदम क्रिस्पी बनती हैं। तो इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे अलटते पलटते। बढ़िया से जब कलर आ जाएगा गोल्डन, उसके बाद ही हम इनको निकालेंगे। हल्के कलर में बिल्कुल भी पापड़ी को नहीं निकालना है। ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है, जैसे कि मार्केट की पापड़ी का होता है। बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। बस इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगी। बाकी भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर जो दाल है उसमें 3 विसिल लग गई हैं। गैस को निकाल देते हैं और ये देखिए कितनी अच्छे से दाल हमारी गल गई है, एकदम मिक्स हो गई है। बस इसी तरह से हमें दाल को पकाना है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें थोड़ी सी थिक रखनी है, एकदम पतली नहीं रखनी है। ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे ना ही ज़्यादा पतला, एकदम मीडियम बना करके तैयार करेंगे दाल को। अब इसको हम चम्मच से इस तरह से चला करके एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। एकदम क्रीमी दाल बना करके हमें तैयार करनी है और इसमें दाल की सुगंध भी बिल्कुल नहीं आएगी। अब इसमें हम 2 क्यूब डाल देते हैं मक्खन के। मक्खन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हो सके तो मक्खन ज़रूर डालिएगा दाल में। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से घोट लेना है। आप चाहे तो विस्कर से इसको घोट सकते हैं या हैंड ब्लेंडर से या फिर इस तरह से कड़छी से ही घोट लें। हल्का सा मक्खन हम गरम कर लेंगे 1 क्यूब को और 2 से 3 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग को हमें गरम करना है, तड़का नहीं लगाना है, सिर्फ गरम करना है। तो दाल में हम इस तरह से डाल देंगे मक्खन और हींग को और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ज़्यादा हींग नहीं डालनी है, बस 2-3 चुटकी ही डालनी है। अब इसको हमने बढ़िया से पका लिया है, अच्छे से फिट गई है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर हमारी पापड़ी भी बन करके रेडी हो गई हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी बन करके तैयार हो गई हैं ये। तो आप इनको एक बार बना करके पूरे महीने स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी रहती हैं ये। तो चलिए अब चाट को हम तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने बाउल में निकाल ली है दाल को। ये अभी हल्की ठंडी हुई है, ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है। इसको हम गरम-गरम सर्व करेंगे। तो इस तरह से हम दोने लेंगे। मार्केट में दोने में मिलती है ना चाट, तो वैसे ही लगेगी। तो इसमें हम 1 से 2 चम्मच दाल को डाल देते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए हमें इसी तरह से रखनी है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। तो 2-2 चुटकी इस तरह से हम डाल देते हैं। दाल में हमने पहले भी नमक डाला था और बटर में भी नमक होता है। अब यहाँ पर हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 से 2 चुटकी इसको भी ऐड करेंगे। और साथ ही अब डाल देंगे चाट मसाला, तो 1 से 2 चुटकी इसको भी हम डालेंगे। और साथ ही अब इसमें हम ऐड कर देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, तो 2-2 3-3 चुटकी इसको भी ऐड करेंगे। भुने जीरे से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चाट में। और अब यहाँ पर हम लेंगे हरी चटनी। हरी चटनी को हम थोड़ा सा इस तरह से आधा-आधा चम्मच डालेंगे। इससे थोड़ी ये चटपटी लगेगी खाने में। चिली फ्लेक्स डाल देंगे 2 से 3 चुटकी चटपटे टेस्ट के लिए। और अब एक छोटा सा क्यूब हम डालेंगे इसमें मक्खन का। दाल गरम है, बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा ये। मक्खन से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है। अगर आप लास्ट में नहीं डालना चाहते हैं मक्खन तो स्किप कर सकते हैं। और इस तरह से पापड़ी को क्रश करके डाल देंगे ऊपर से। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चाट। ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और अब ऊपर से टेंगी फ्लेवर के लिए हम नींबू का रस डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नींबू से। तो यहाँ पर हमारी मूंग दाल पापड़ी चाट बन करके रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस चाट को खाने के लिए आपको मुरादाबाद जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि घर में ही बनाइए। झटपट बनती है और बहुत ईजी है इसको बनाना। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ये मूंग दाल की चाट खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।